मैं और मेरा एक दोस्त एक स्कूल के दोस्त की शादी में शामिल होने के बाद पचमढ़ी में घूम रहे थे। हमने पांडव गुफाएं देखी, पंचमढ़ी झील का दौरा किया और हम पास के एक झरने को देखने गए। फिर हमें जंगल में जाने का विचार आया। हम झरने से मुश्किल से 50 मीटर दूर ही चल पाए थे कि हमें एक छोटी लड़की मिली जो लगभग 11 या 12 साल की थी। उसने कहा कि वह अपनी माँ के साथ झरना देखने आई थी और अब उसे ढूंढ नहीं पा रही है। उसके कपड़े गंदे थे और बहुत पुराने थे और वो यहाँ सिर्फ एक पिकनिक के लिए आई थी। हमने उससे कहा कि जब तक हम उसकी माँ की तलाश कर रहे हैं वो उसी जगह खड़ी रहे। कुछ मिनटों की खोज के बाद हमने अलग अलग दिशाओं में खोजने का फैसला किया। हमने उसकी माँ की तलाश में 1 घंटे से अधिक समय बिताया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी माँ हमें नहीं मिली। अंधेरा हो रहा था और हमने वहाँ से निकलने और छोटी लड़की को अपने साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए सोचा। हमने उसे ठीक वहीं पाया जहाँ हम उसे 1 घंटे पहले मिले थे। जब हमने उसे अपने साथ आने के लिए कहा तो उसने कहा, तुम कल आ सकते हो, हम मेरी माँ को ढूंढने की कोशिश करेंगे, कल मिलते हैं। 3 जनवरी 2018 की रात थी। मैं अकेले छुट्टी का आनंद लेने के बाद महाबलेश्वर से रत्नागिरी वापस जा रहा था। रात के करीब 10 बज रहे थे और मैं खाली सड़कों पर गाड़ी चलाने का लुत्फ उठा रहा था। अचानक मैंने देखा कि कशेड़ी के पास बस स्टैंड पर एक महिला अकेली प्रतीक्षा कर रही है और मैं थोड़ा धीमा हो गया और फिर रुक गया। वो बूढ़ी थकी हुई लग रही थी और उसके पास एक थैला था जिसे उसने पकड़ लिया और मेरी कार की ओर दौड़ी। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उस बूढ़ी औरत ने मेरी कार की खिड़की पर दस्तक दी और मुझे शीशा नीचे करने के लिए बोला, जो मैंने 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नीचे नहीं किया। वो औरत बोली, मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा परिवार यहाँ से लगभग आधा घंटा दूर रहता है। क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? मैं कोई भूत नहीं हूँ। उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ विनती की। उस औरत का रंग फीका था और बाल बिखरे हुए थे। फिर मैंने कहा, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने झूठ बोला और तेज़ी से वहाँ से निकल गया। तुमने सही निर्णय लिया लड़के, वो औरत पीछे से चिल्लाई और ये शब्द आज भी मेरी रीढ़ की हड्डी कांपा देती है। मैरियाना, फ्लोरिडा में एक डरावना पुल है। इस पुल को लेके कई कहानियाँ मौजूद हैं। एक कहानी के मुताबिक 1830 के दशक में एलिजाबेथ जेन क्रूम बेलेमी ने स्थानीय राजनीतिज्ञ डॉक्टर सैमुअल सी बेलेनी से शादी की। उनकी शादी की रात एलिजाबेथ की पोशाक में गलती से आग लग गई, जिसने जवान दुल्हन को भयानक रूप से झुलसा दिया। वो कुछ दिन जिंदा रही, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई। एलिजाबेथ को चिपोला नदी के किनारे दफनाया गया था और कहा जाता था कि उसके पति के लिए उसका प्यार इतना मजबूत था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं रही। एक मरी हुई नवविवाहित औरत सफ़ेद कपड़े पहने कथित तौर पर पुल के किनारे से भटकती हुई देखी जा सकती है। जो पुल उसकी मृत्यु के बाद बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है कि वह जलती हुई दिखाई देती है, या तो दलदलों में से चलती हुई या सीधे नदी में गोता खाते हुए, जैसे कि आग की लपटों को बुझाने की कोशिश कर रही हो। द मेर्थलेस प्लांटेशन वेबसाइट के अनुसार सेंट फ्रांसिसविल, लुसियाना में 1796 में निर्मित इस प्लांटेशन को परेशान करने वाली कई आत्माओं में से सबसे प्रसिद्ध आत्मा है कोल। ऐसा कहा जाता है कि बागान के मालिक क्लार्क वुडरूफ के एक गुलाम का कोल के साथ प्रेम संबंध चल रहा था, जिसे उन्होंने अचानक समाप्त कर दिया। कोल उस गुलाम की बातचीत छिपकर सुनने लगी और उस गुलाम ने कोल ऐसा करते पकड़ लिया। सज़ा के तौर पर उस गुलाम ने कोल का कान काट दिया। इस बात का गुस्सा फिर कोल ने उस गुलाम के परिवार को जहरीला केक देकर मार दिया, जिससे वो गुलाम अकेला रह गया।
अन्य गुलामों को पता था कि कोल ने क्या किया है और उन्होंने कोल को फांसी पर लटका दिया। माना जाता है कि वह अभी भी द मिर्थलेस प्लांटेशन पर भटकती है। 1992 की एक तस्वीर जहां उसकी आत्मा कथित तौर पर दिखाई दे रही है। हमने नई हॉरर सीरीज शुरू की है। आपके कुछ सजेशन हो तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और हमें सब्सक्राइब करें।